मेवात के फिरोजपुर झिरका में इस्लामिक जलसा की तैयारियां पूरी हैं। 3 दिवसीय जलसा में करीब 5 लाख से अधिक संख्या में लोग भाग ले सकते हैं। आपको बता दें कि इंतजामों की बात की जाए तो जलसा स्थल तक कई अलग अलग नए मार्ग बना दिए गए हैं। दर्जन भर से अधिक जमीन पर टेंट इत्यादि का इंतजाम कर दिया गया है। इस्लामिक जलसे में अंतिम दिन 21 अप्रैल को मुल्क में अमन व शांति तथा तरक्की के लिए भी दुआ की जाएगी। कुल मिलाकर इस्लामिक जलसे का मकसद यही है कि इंसान बुराइयों को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलें और किसी को किसी प्रकार कोई दुख ना दें। कुल मिलाकर फिरोजपुर झिरका में तकरीबन 20 एकड़ भूमि का ग्राउंड इस्लामिक जलसे के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। अब इस कार्यक्रम में कुछ घंटे का समय बचा है। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा है, तो तबलीगी जमात की इंतजामिया कमेटी भी दिन रात मेहनत कर कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए आमजन का सहयोग मांग रही है। सबसे खास बात यह है कि अगर जाम की स्थिति पैदा नहीं हुई तो एक बेहतर कार्यक्रम इस बार फिरोजपुर झिरका की ऐतिहासिक सरजमीन पर होने जा रहा है, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। सबसे खास बात तो है कि अलवर, गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई एक्सप्रेस वे या तिजारा पहाड़ी की तरफ से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग पार्किंग की बेहतर व्यवस्था की गई है। पार्किंग को लेकर जगह जगह बोर्ड होर्डिंग लगा दिए गए हैं। आयोजक कमेटी ने आम जन से भी सहयोग की अपील की है। कुल मिलाकर नूह मुस्लिम बाहुल्य जिला है, यहाँ अक्सर इस्लामिक जलसे होते रहते हैं, लेकिन इस बार होने वाले हजरत मौलाना साद के जलसे को लेकर कुछ खास व्यवस्था की गई है। खुले में लाखों की भीड़ शौच न जाए, इसके लिए भी उचित व्यवस्था जलसा स्थल की आसपास की गई है। सबसे खास बात है कि जलसे का आयोजन करने वाली कमेटी ने दो टूक कह दिया है कि अगर किसी ने अपने वाहन को गलत जगह पार्किंग किया या फिर किसी प्रकार का अवरोध पैदा हुआ तो पुलिस विभाग ऐसे वाहनों का चालान करने से लेकर इम्पाउंड तक कर सकता है। लिहाजा जलसा स्थल पर बनाई गई पार्किंग में ही अपने वाहनों को खड़ा करें। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल। हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा मेवात सिटी न्यूज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात भाई ये है, हमारा जलसा जो है 19, 20, 21 का है। 19 से शुरू होकर 21 तारीख को इंशाल्लाह 12 बजे हजरत जाएंगे, दुआ करा देंगे। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि पूरी दुनिया में अल्लाह पाक इंसानियत को जिंदा कर देवे, तमाम लोग बुराई को छोड़ के भलाई की तरफ आ जाए। हमारे मकसद में बुलाने का मकसद ये है, लोग अल्लाह की तरफ झुक जाएं और बुराइयों से बचकर भलाई की तरफ आ जाएं। यहाँ राजनीति दुनिया की बातें कुछ नहीं, यहाँ तो जमीन के नीचे की बात होती है या जमीन के ऊपर की बातें होती है। हजरत फरमाते हैं कि हमारा काम क्या है, मस्जिदों को आबाद करें। हम दुकानदारों में बैठकर इधर उधर गुटखा खुटका जो चल रही है बुराई खत्म होकर सारे लोग अपना हलाल कमाई करें और कमाई करने के बाद अपने बच्चों को अच्छी रोजी खिलाकर खुदा की इबादत, अल्लाह के बंदे बनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाले बन जाए। बस ये मकसद है हमारा। यहाँ विदेश से कोई नहीं आएगा, हमारा सिर्फ मेवात का इज्तिमा है, ना कोई बाहर से बुलाया हमने। हमारे यहाँ से सिर्फ 50-60 हजार आदमियों की गैदरिंग की उम्मीद है हमें, इतना हमने जान किया है। बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हैं। तकरीबन 4 महीने में हमने इसी पे काम किया है कि इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जाए, शहरवासियों के लिए भी, आने वालों के लिए भी। इसके लिए हमने सबसे जो ज़्यादा कंट्रोलिंग की है वो हमने ट्रैफिक पे की है। ट्रैफिक के लिए हमने 4 पार्किंग बनाई है, बड़ी बड़ी पार्किंग है। एक पार्किंग में 10,000 व्हीकल आराम से खड़े हो सकते हैं। उनको मैनेज करने के लिए 1,000 से ज़्यादा वॉलेंटियर्स हैं हमारे पास। उनको शिफ्ट बाय शिफ्ट मैनेज किया गया है। दिन की ड्यूटी अलग है, रात की ड्यूटी अलग है। ट्रैफिक को आने के लिए अलग से ही हमने डाइवर्टेड रूट बनाए हैं जलसा के लिए, कि जो हमारा मेन चौक है अम्बेडकर सर्किल, हमारा जलसा का कोई सिंगल व्हीकल भी अम्बेडकर सर्किल पे नहीं जाएगा। वो अपने पर्सनल काम के लिए जा सकता है, लेकिन अगर वो जलसे में आना चाहता है तो वो नहीं जाएगा। हम बात करते हैं इधर से, अगर ट्रैफिक आ रहा है एक्सप्रेस वे की तरफ से, तो एक्सप्रेस वे वाले ट्रैफिक को हमने तिगरा जो चौक है उसको पार करते ही पेट्रोल पंप आएगा लेफ्ट हैंड पे, वहां से सीधा पार्किंग नंबर 1 के लिए डाइवर्ट कर दिया है। खेतों में से रास्ता बनाया है, उसे प्रॉपर रोलिंग की है, प्रेसिंग की है पानी डाल के, छोटी से छोटी गाड़ी उस पर आराम से चल सकती है, बाइक भी चल सकती है।
और वो पार्किंग नंबर 1 में आ जाएगा। यानी कि वो ट्रैफिक कामेडा गांव से आगे अंबेडकर सर्किल की तरफ नहीं गया। दूसरा जो ट्रैफिक अलवर की साइड की तरफ से आ रहा है, अलवर वाले ट्रैफिक को हमने माहौली गांव के पास सत्संग व्यास है, वहां से बंद के साथ साथ रास्ता था, सरपंच साहब ने पर्सनली उसको लेके बड़ा कर दिया है, उस पर भी प्रॉपर रोलिंग हुई है और उसको कामेडा गांव से क्रॉस करके सीधा हम पार्किंग नंबर 2 में लेके आ गए हैं। इसके लिए भी यानी कि कामेडा गांव से आगे ट्रैफिक नहीं गया, उधर माहौली से सीधा कामेडा जोड़ दिया, अंबेडकर सर्किल को हमने बाईपास कर दिया है। जो ट्रैफिक हमारे पास इधर दिल्ली की तरफ से आएगा, उस ट्रैफिक को भारत पेट्रोल पंप यानी गुप्ती सागर के नाम से जो है, वहां से 4 डाइवर्टेड रूट सीधे रूट खेतों में डाल दिए हमने। वो ट्रैफिक आगे इधर अनाज मंडी से पहले ही रुक गया। और तिजारा से जो ट्रैफिक आएगा, तिजारा वाले ट्रैफिक को तिजारा के रास्ते में ईदगाह है और मीराजी दरगाह है, वहां से डाइवर्ट करके ये फखरुद्दीन साहब हैं, उनके खेतों के यहाँ से निकाल के सीधा पार्किंग नंबर 4 में ले आए हैं। यानी कि अंबेडकर सर्किल के परिधि में पूरा 1 किलोमीटर बिल्कुल फ्री है हमारे जलसे की ट्रैफिक से, वहां पे सिंगल गाड़ी नहीं जाएगी। और यहाँ आने के बाद सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं, पूरा वो मैनेजमेंट देखेंगे। बाकायदा पेट्रोलिंग की हमने टीम बनाई है, वो मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग करेंगी। हमारे सारे साथी जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उनके पास वॉकी टॉकी है, अगर नेट कनेक्ट नहीं करेगा तो आपस में उनकी जमातें हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और पूरे मैनेजमेंट में कंट्रोल करेंगी। प्रशासन का सर पूरा सहयोग है और हमने अपने लेवल पे ही पहले इतना कुछ कर रखा है कि प्रशासन की हमने जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी प्रशासन को हमने रखा, प्रशासन ने पूरा सहयोग हमें दिया है। अंदर हमारे पास इतने वॉलंटियर्स हैं, इतनी हमारी प्रॉपर प्लानिंग है, क्योंकि ये जलसा पहली बार नहीं है, हमेशा होता रहता है। लेकिन चूंकि इस बार शहर में था, जिम्मेदारी हमारे पास थी, तो हमने ये कोशिश करी कि ये अब तक भी जितने गैदरिंग हुई है, जितने जलसे हुए हैं, ये सबसे बेहतर हो और बहुत ज्यादा बेहतर हो। उसी के लिए हमने सारे एक्सपर्ट की टीम बुलाई है। जो जिस लाइन का एक्सपर्ट था, उनकी 21 आदमियों की एक जमात बनाई है। उनमें कुछ वर्किंग लोग थे, तो हमने जैसे कि उनसे सुबह शाम का टाइम लिया है, जो फ्री लोग थे उनसे पूरे टाइम लिया है और उनके हिसाब से ही ये वर्किंग की है कि कैसे इसको कामयाब किया जाए, कैसे इस गैदरिंग को जो है सक्सेसफुल बनाया जाए। सारे रूट पे ट्रैफिक नियम के बोर्ड लगाए हैं। आने वाले सभी लोगों से हमारी एक दरख्वास्त है कि आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपना वाहन जो है अपनी जो डेडिकेटेड पार्किंग है जलसागाह की, उसी में ही खड़ा करें। अगर आप सड़क के किनारे पे जल्दबाजी के चक्कर में वाहन खड़ा करेंगे तो दूसरों को तकलीफ होगी। हम कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे हमें तकलीफ हो, जलसा में आने वाले लोगों को तकलीफ हो, या फिर हमारी वजह से शहर के जो लोग हैं, दूसरे भाई हैं, उनको तकलीफ पहुंचे। और फिर दूसरी बात यह है कि पुलिस भी अपना एक्शन ले सकती है कि वो आपका वाहन उठा ले जाए। हम नहीं चाहते कि आप लोग जलसे में आएं और आपको परेशानी हो।